पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी शहर में एक साइकिल पर रखे बम में धमाका होने की वजह से 5 लोगों की मौत। अलगाववादी संगठनों पर साजिश रचने का शक। साइकिल पर हुए बम धमाके में करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक कल शाम 7:30 बजे जलपाईगुड़ी के बहारपुर पुल पर खड़ी साइकिल पर धमाका हुआ। पुलिस को धमाके के पीछे कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर शक है। धमाके के बाद पुलिस असम सीमा से सटे इलाकों में छापेमारी कर रही है। हाल ही में अलीपुर में साइकिल पर ऐसा ही बम रखा गया था, जिसे डिफ्यूज करते वक्त बम निरोधक दस्ते का एक जवान मारा गया था। गुजरात जासूसी कांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाने के केंद्र के फैसले को मोदी की सरकार अदालत में चुनौती दे सकती है। गुजरात सरकार ने कहा कि जब पहले से ही गुजरात में जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जा चुका है, तो फिर दिल्ली में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जासूसी कांड की जांच के लिए आयोग गठित करने के फैसले का कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जांच आयोग का गठन तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। गुजरात दंगों में मोदी को बड़ी राहत। जाकिया जाफरी की याचिका रद्द। कोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को रखा बरकरार। एसआईटी रिपोर्ट में मोदी को मिली थी क्लीन चिट। जाकिया जाफरी ने कहा है कि उनके पास मोदी के खिलाफ सबूत है और वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगी। राहत कैंपों में 2 बच्चों की मौत का दावा करने वाली सरकार ने आखिरकार ये तो मान लिया कि वहां रहने वाले 34 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन सरकार इन मौतों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कमेटी के गठन तक सरकार शिविर में सिर्फ 2 बच्चों की मौत की बात कह रही थी, लेकिन कमेटी की जांच से खुलासा हुआ है कि कुल 34 बच्चों की मौत हुई है। मुजफ्फरनगर के दंगा राहत शिविरों में रहने वाले लोगों पर दिए गए बयान पर मुलायम सिंह के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। एसपी के सहयोगी दल इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल ने 5 जनवरी को बैठक बुलाई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के राहत शिविर संबंधी बयान के खिलाफ दायर याचिका स्वीकार कर ली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एसपी की मुख्य लड़ाई बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी से होगी। यूपी की सिरसागंज सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव पर एमएलए हाउस में ही एक लड़की के अपहरण और बलात्कार का आरोप लगा है। एसपी नेता हरिओम यादव को एसपी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का करीबी बताया जाता है। हरिओम यादव ने बलात्कार के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। कानपुर के एसएसपी यशस्वी यादव बेकाबू होते जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के बाद कल यशस्वी ने बीएसपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुरी तरीके से पीट दिया। पुलिस अफसर होने के नाते उन्हें निष्पक्ष होकर पद की गरिमा बनाए रखना चाहिए, लेकिन वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं। पाकिस्तान ने डीजीएमओ की बैठक को आगे की दिशा में बढ़ाया गया सकारात्मक कदम करार देते हुए कहा कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध चाहता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैदान में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। भारी संख्या में दिल्ली वासियों के उमड़ने की संभावना है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा कि वो तबीयत खराब होने की वजह से शनिवार को अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। आम आदमी पार्टी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी आपके 2 सदस्यों पंकज गुप्ता और संजय सिंह को सौंपी गई। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हम कई राज्यों के 309 जिलों में काम कर रहे हैं। हालांकि हम अभी ये नहीं बता सकते कि हम कितने राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की नजर जनजाति बहुल लोकसभा सीटों पर है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इसी सिलसिले में बस्तर का दौरा कर रहे हैं। विदेशों से गैर कानूनी चंदा मिलने के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही आम आदमी पार्टी के खातों की जांच करवाएगा। आम आदमी पार्टी ने विदेशों से चंदा लेने के मामले में गृह मंत्रालय के सवालों का जवाब भेजा है। जवाबों से असंतुष्ट गृह मंत्रालय ने जांच का फैसला किया है। आपने कहा कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। उसने दावा किया है कि चंदा सिर्फ भारतीयों से ही लिया गया, भले ही वो देश में रह रहे हों या फिर विदेशों में। आप नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर हम किसी भी तरह से दोषी पाए जाते हैं तो दोगुनी सजा स्वीकार करेंगे, लेकिन आपके खाते की जांच के बाद फुर्सत मिले तो बीजेपी और कांग्रेस के खातों की भी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने पार्टी को अलविदा कहते हुए 20 सालों के संबंधों का अंत कर दिया। अलका लांबा ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश। आधी रात कांग्रेस विधायक के घर पहुंचे अनजान लोग। आपके खिलाफ वोटिंग की कही बात।
सीसीटीवी की ये तस्वीरें चांदनी चौक के विधायक प्रहलाद साहनी के घर की है। रात में 4 बजे के करीब ये दो शख्स फॉर्च्यूनर कार से उतरे। दोनों ने गार्ड के फोन से विधायक से बात की। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में दो शख्सों ने दिल्ली के 4 कांग्रेसी विधायकों के घर पर एक के बाद एक दस्तक दी। इन लोगों ने कांग्रेस के 4 विधायकों से कहा कि केजरीवाल की सरकार को गिरा देना है। आपकी सरकार के खिलाफ वोटिंग के लिए सीसीटीवी में कैद दो शख्स ने कांग्रेस के 4 विधायकों मतीन अहमद, प्रहलाद साहनी, मोहम्मद आसिफ और देवेंद्र यादव से संपर्क किया। प्रहलाद साहनी ने इन लोगों से मिलने से मना कर दिया, लेकिन ये दोनों आला कमान का हवाला देते रहे। कांग्रेस विधायकों को शक है कि यह साजिश बीजेपी या आम आदमी पार्टी की हो सकती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पार्टी के वॉर रूम में बैठकर लोकसभा की चुनावी रणनीति पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। कांग्रेस शासित प्रदेशों के 12 मुख्यमंत्री आज 15 रकाबगंज रोड दिल्ली में राहुल गांधी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बातचीत करेंगे। राहुल गांधी बैठक में भ्रष्टाचार और महंगाई जैसे मुद्दों की वजह से हुई सरकार की हार की भी समीक्षा करेंगे। राहुल गांधी लोकपाल और लोकायुक्त बिल पास करने के अलावा दूसरी उपलब्धियों पर भी बात करेंगे। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे अभिजीत की शादी राजधानी पणजी में हुई। शादी समारोह में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पेशे से व्यवसायी अभिजीत पर्रिकर ने लंबे वक्त से अपनी दोस्त रही लड़की को अपना जीवन साथी बनाया है। शादी में एलके आडवाणी, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू ने भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। ऋषिकेश के एक हॉस्पिटल में घुसे तेंदुए को घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस और वन विभाग के अफसरों ने काबू में किया। तिलक रोड पर मौजूद अस्पताल के आसपास लोगों की भीड़ उमड़ी। अस्पताल के खाली पड़े साइकोथेरेपी वार्ड में टहल रहा था तेंदुआ। एक नर्स ने बहादुरी दिखाते हुए वार्ड के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था। पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की ज्वाइंट टीम ने तेंदुए को बाहर निकाला और पिंजरे में कैद कर लिया। इस ऑपरेशन में एक पुलिस वाला तेंदुए के घातक पंजों का शिकार हुआ। गाजियाबाद में 16 दिसंबर को कोऑपरेटिव हाउसिंग कमेटी के सेक्रेटरी नरेंद्र तोमर की हत्या के मामले में 2 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को यूपी के एक विधायक के रिश्तेदार ने हायर किया था। दोनों सुपारी किलर्स को एसपी नेता के रिश्तेदार ने गाजियाबाद के पौष इलाके वसुंधरा कॉलोनी में प्लॉट दिलाने का वायदा किया था। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दंपति ने पूरे परिवार के साथ होटल के कमरे में खुदकुशी कर ली। होटल के कमरे से निकाला गया दंपति और 4 बच्चों का शव। सुसाइड नोट में खुदकुशी की वजह दंपति ने आर्थिक तंगी बताया। यह परिवार पटना का रहने वाला था। यूपी के रामपुर में छत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर डीएससी दफ्तर के बाथरूम में महिला ने खुद को आग लगाई। झुलसने से महिला की मौत। खुद को आग लगाने वाली 23 साल की यह महिला डोंबिवली की रहने वाली थी, जिसके पास जनसाधारण का टिकट था। दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही। पुलिस को नशीली चीज खिलाकर ट्रेन से फरार हुआ गैंगस्टर 4 स्टेनगन भी लेकर भागा। 4 पुलिस वाले सस्पेंड। यूपी में बेखौफ अपराधी गाजियाबाद में सरेआम रिटायर्ड एडीजी की पत्नी और आर्मी अफसर की मां से लूटपाट। बैंक मैनेजर ने किया विरोध तो मारी गोली। कानपुर में हैरान करने वाला मामला। नामी अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन कराने गए मरीज की निकाली किडनी। डॉक्टर के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत। श्रीनगर में मुठभेड़ के बाद ढेर हुआ पाकिस्तानी दहशतगर्द उमर बिलाल। बडगाम जिले में पुलिस इंस्पेक्टर का किया था मर्डर। सुल्तानपुर में गाड़ी को ओवरटेक करने के मामले में 2 दिग्गज नेता आपस में भिड़े। दोनों के बीच सरे बाजार जमकर मारपीट हुई। हैदराबाद में रबर फैक्ट्री में आग लग जाने से 5 लोग जिंदा जल गए। पाइपलाइन में लीकेज होने से केमिकल फैक्ट्री में ये पूरी आग फैल गई, जिससे कर्मचारी आग की चपेट में आ गए। शमशाबाद पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री में पाइपलाइन सभी कमरों की छत के नजदीक से होकर गुजरती है। जब आग फैली तो कुछ कर्मचारी भाग निकले और कुछ उसकी चपेट में आ गए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता नामदेव डोंगर दिवे ने बुल्ढाना के पालक मंत्री और महाराष्ट्र के कामगार मंत्री हसन मुशर्रफ पर काली स्याही फेंकी। स्याही फेंकने वाले शख्स को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। स्याही फेंकने वाले का कहना है कि वो इस तरह से सरकार के खिलाफ अपना रोष जाहिर कर रहे थे। कोयम्बटूर में रफ्तार के सौदागरों ने बाइक स्टंट का शानदार नजारा पेश किया। यहां सांता ने भी मौके पर मौजूद लोगों का खूब मनोरंजन किया। विदिशा के मही भानु शर्मा ने गिलहरियों को पालने का असंभव काम कर दिखाया है। 8 सालों से एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे भानु के एक इशारे पर गिलहरियां नाचती। 6 सिख कैदियों को भारत की जेलों से आजाद करवाने के लिए गुरबख्श सिंह खालसा नाम का एक शख्स पिछले 43 दिनों से अनशन कर रहा है।
मौसम विभाग ने शिमला में बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक शिमला में बर्फबारी होने के बाद दिल्ली में ठंड और बढ़ सकती है। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की मार जारी है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। राजधानी दिल्ली में जनता को महंगी सीएनजी का झटका। सीएनजी के दाम में 4.5 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। बढ़ी दरें आधी रात से लागू। दिल्ली में सीएनजी का दाम 4.5 रुपए बढ़ने से 50 रुपए 10 पैसे प्रति किलो पर पहुंचा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में दाम 5 रुपए 15 पैसे बढ़ाए गए हैं। एक्सिस बैंक में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 62% करने पर मंजूरी दी। एक्सिस बैंक को इस फैसले से कम 7,250 करोड़ रुपए विदेशी निवेश से आने की उम्मीद है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया का बयान। 12वीं योजना का विकास दर का लक्ष्य घटकर करीब 7.5% हो सकता है। 8% का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अधर में लटक गया है। आयकर विभाग अब पैन जारी करने के लिए आधार कार्ड को संबंधित शख्स की पहचान और पते के सबूत के तौर पर स्वीकार करेगा। अभिनेत्री आलिया भट्ट जल्दी सीखने वालों में से हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने 6ठी कक्षा में ही डेटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि वो रिश्ते निर्दोष थे। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को यकीन है कि अभिनेता अरशद वारसी के साथ उनका तालमेल साल 2011 की सफल फिल्म इश्किया की अपेक्षा 1.5 इश्किया में ज्यादा बेहतर और जोशीला है। टीवी अभिनेत्री कविता कौशिक का कहना है कि वो स्टंट करने से नहीं डरती है। वो कार्यक्रम FIR में सुपर हीरो कृषिका की भूमिका में स्टंट करती दिखेंगी। लोकप्रिय धारावाहिक कबूल है में असद अहमद खान की मुख्य भूमिका निभा रहे अभिनेता करण सिंह ग्रोवर पर अनप्रोफेशनल एटीट्यूड का आरोप लगाकर शो से निकल जाने को कहा गया है।